नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। शराब कांड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। सिवान में 9 लोग की संदिग्ध मौत, छपरा में 3 लोग की संदिग्ध मौत। छपरा और सिवान में अब कुल मिलाकर 12 संदिग्ध मौत हो चुकी है। एसआईटी अब शराब कांड की जांच कर रही है। भगवानपुर हाट प्रखंड के ग्राम कौडिया और माघर गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां कुल मिलाकर अगर हम बात करें छपरा और सिवान दोनों ही जगह की घटना की बात करें तो अब ये आंकड़ा 12 का हो गया है, यानी कि जहरीली शराब पीने से 12 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो बड़ी खबर आपको शराब कांड से जुड़ी हुई बता रहे हैं। देखिए, बताया जा रहा है कि सिवान में 9 लोगों की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों की मौत छपरा में हुई है, जिसके मुताबिक अब टोटल आंकड़ा जो है वो 12 हो चुका है। 12 संदिग्ध मौत हुई है और इस घटना के सामने आने के बाद एसआईटी का गठन किया गया था, जिसके बाद एसआईटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। मामले की जांच पड़ताल जारी है, लेकिन फिर से वही बड़ा सवाल कि आखिर जो तैयारी थी प्रशासन की पहले से वो मुकम्मल क्यों नहीं रही। छपरा के मशरक में जहरीली शराब पीने से 3 लोग की मौत हो गई। वहीं प्रशासन ने 2 मौत की पुष्टि की। बीमार लोग को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार धर्मेंद्र शाह ने शराब पीने की बात कबूल भी कर ली है और 10 रुपए कमीशन देने पर एक बच्चा से शराब घर पर पहुंचाने की बात को स्वीकार किया है। तो आपको बता दें कि जो शराब कांड हुआ है उससे जुड़े कई सारे लोग हैं जो बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, और उन्हीं में से एक धर्मेंद्र ने बताया है कि शराब उसने अपने घर पर ही पी थी और 10 रुपए उसने एक छोटे बच्चे को दिया था, जो कि शराब लेकर उस तक पहुंचा था। टोटल 60 रुपए की शराब बताई जा रही है। 50 रुपए में शराब उपलब्ध कराया जाता है। आप सोचिए कैसी वो शराब होगी और किस तरीके से शराब जानलेवा बनती जा रही है, और ये जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं। उनमें से एक जिसने शराब पी है उसका बयान सामने आया है और उसने कबूल किया है शराब पीने की बात को। अपना गांव में पिए हैं सर। गांव में पिए जी। उसके बाद क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रहा है, आँख से धुंधला टाइप का दिख रहा है। अब बाहर तो मतलब धुंधला दिखते देते बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं दिख रहा है ना? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। तो शराब कौन लोग ला के दिया आपको? एक छोटा सा 12-13 साल का बच्चा था, 10 रुपए उसको दिए और ला के दिए। सिर्फ 10 रुपए में शराब मिली? हाँ, नहीं, शराब 50 रुपए का मिला, 10 रुपए उसको कमीशन दिए। अब जब छपरा और सिवान में घटनाएं घटी हैं तो पटना में उत्पाद विभाग की टीम एक्शन में आ गई है। और पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, मद्य निषेध विभाग की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। नकली अंग्रेजी शराब की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। गांधीनगर में शराब की फैक्ट्री चल रही थी। भारी मात्रा में नकली शराब यहां से पकड़ी गई है। मौके से 2 शराब तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया। बोतल को सील करने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। यही वो सामान है जो बरामद किया गया है। नकली शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जिस पर पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए नकली शराब के साथ साथ सामान बनाने का जो सामान है उससे बरामद किया है। बांका में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कंटेनर से करीब 1 करोड़ रुपए की शराब को जब्त किया है। हालांकि कंटेनर का ड्राइवर पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बौसी के भलजोड़ चेक पोस्ट पर चेकिंग के दौरान 1000 से अधिक शराब के कार्टन को जब्त किया है, जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गाड़ी बैरियर को तोड़ के भागने की कोशिश की, इसे रोका गया। रोकने के पश्चात कंटेनर को खोल कर देखा गया तो उसमें से दारू भारी मात्रा में, अनुमानित लागत हमको लगता है कि 1 करोड़ के आसपास। गया से आपको बड़ी खबर बता दें, इटमा नदी घाट पर पुलिस पर हमला हुआ है। बालू माफिया ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। कई पुलिसकर्मी इसमें चोटिल हो गए हैं। मामूली चोट सभी को आई है। अवैध बालू मामले में कार्रवाई करने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी, लेकिन बताया जाता है कि घटना स्थल पर 50 से 60 लोग पहले से मौजूद थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। धनगाई थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। और बिहार में आज से खनन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई। इसे लेकर डिप्टी सीएम और खनन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया है
कि अवैध खनन और भ्रष्टाचार करने वालों पर अंकुश लगेगा। विजय सिन्हा ने कहा कि खनन से जुड़े ट्रक मालिकों को राहत दी गई है, इंस्पेक्टर राज को खत्म किया गया है, लेकिन अवैध खनन करने वाले बचेंगे नहीं और बिहार में अवैध कारोबार का खुला बाजार अब नहीं रहेगा। खामी का लाभ उठाकर ये माफिया अवैध खनन करते थे, राजस्व की भारी नुकसान पहुंचाते थे, अपराध और भ्रष्टाचार माफियागिरी फैलाते थे, उस पर अब अंकुश लगेगा। पूरी सजगता के साथ नियमावली बनी है। हमने इस उद्योग से जुड़े ट्रक मालिकों को राहत भी दिया है। 5% तक का ग्रेस उसको हमने स्वीकार किया। गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, बोलेरो से 17,22,000 रुपए कैश बरामद किया गया है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। बलथरी चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई। आयकर विभाग को इसकी पूरी जानकारी दे दी गई है। तो बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बता रहे हैं, जहां बताया जा रहा है कि एक बोलेरो से 17,22,000 रुपए कैश बरामद किए गए हैं और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दरभंगा से मुंबई जाने वाली विमान को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर सीआरपीएफ के जवान लगातार गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। विमानों को उड़ाने की धमकी और कई विमानों को उड़ाने की धमकी सोशल मीडिया से देने के बाद पटना एयरपोर्ट की जो स्थिति है वो काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ सुरक्षा की रखी गई है। जो जवान हैं वो और मुस्तैद कर दिया गया है। जो जवान हैं वो लगातार डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जांच कर रहे हैं। यात्रियों के सामान के जांच के साथ साथ जो गाड़ियाँ यहाँ आ रही हैं, जो एयरपोर्ट से जाने वाले यात्री हैं, उनके गाड़ियों की भी जाँच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि पटना एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्था को, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसे बड़ी ही मजबूत रखा गया है। हालांकि जिस तरह से धमकी दी गई थी दरभंगा एयरपोर्ट और दरभंगा से मुंबई जाने वाले विमान या और कई विमानों को उड़ाने की धमकी मिली थी सोशल मीडिया के माध्यम से, उसके बाद पटना एयरपोर्ट की स्थिति है कि पटना एयरपोर्ट पर जो सीआईएसएफ की टीम है वो लगातार मुस्तैद है और जो जांच की व्यवस्था है आप देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड की टीम के साथ जांच की जा रही है। तमाम जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों को भी जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद रखा गया। देख सकते हैं जो गाड़ियां आ रही हैं उस गाड़ियों को भी डॉग स्क्वाड के माध्यम से जांच किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से मुस्तैद रखने की कोशिश की जा रही है। पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की सुरक्षा व्यवस्था रहती है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के द्वारा ये व्यवस्था रखी जाती है और आज भी जो डॉग स्क्वाड की टीम है वो लगातार इसमें लगी हुई है कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कमी नहीं हो और जो अगर इस तरह की कोई धमकी मिले तो उससे निपटने के लिए पटना एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। 18 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले हैं। जेडीयू ने इशारों में उनकी यात्रा पर ऐतराज जता दिया तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, इसलिए इस पर वो कोई बयान नहीं देंगे। बिहार में सियासी यात्रा और यात्रा पर सियासत दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने उपचुनाव को देखते हुए अपनी यात्रा को 18 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया है, तो दूसरी ओर 18 अक्टूबर से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। यात्रा को लेकर तैयारी जोर शोर से की जा रही है। जिला स्कूल मैदान में पंडाल बनाया जा रहा है और गिरिराज की यात्रा की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही जेडीयू के नेता इशारों में गिरिराज सिंह को नसीहत दे रहे हैं। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ मुसलमान नहीं, कई जातियां हैं जिन्हें उनकी यात्रा से बुरा लग सकता है। हर कोई ये स्वाभिमान यात्रा, कोई मुसलमान यात्रा निकाल दे तो भगदड़ मचेगा, ये सब ठीक बात नहीं है। वहीं गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर उठाए जा रहे सवाल और हो रही सियासत पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से मना कर दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि ये पार्टी की आधिकारिक यात्रा नहीं है, इसीलिए वो इस पर कोई बयान नहीं देंगे। माननीय गिरिराज सिंह जी का जो यात्रा है वो किसी पार्टी
के बैनर के तहत नहीं, इसलिए मैं उस पर कोई अपना वक्तव्य नहीं दे सकता। बिहार में अगले साल विधानसभा का चुनाव है, लेकिन यात्रा वाली सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। कई नेता यात्रा निकाल चुके हैं तो कईयों की यात्रा चल रही है और कई यात्राएं अभी शुरू होने वाली हैं। गिरिराज सिंह का बार बार कहना कि बाकी नेताओं की यात्रा पर किसी को आपत्ति नहीं होती, तो फिर उनकी यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? फिलहाल दिलीप जायसवाल के बयान से तो यही लगता है कि विरोधियों के साथ साथ सहयोगियों की ओर से भी उठाए जा रहे सवाल की वजह से बीजेपी ने गिरिराज की यात्रा से खुद को अलग कर लिया है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन और विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने गिरिराज सिंह की यात्रा को उनकी निजी यात्रा बताया। इस पर गिरिराज सिंह का भी बयान सामने आया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये हिंदू के स्वाभिमान के संरक्षण की यात्रा है, धर्म, धन और धरती की रक्षा की यात्रा है। इसमें कोई भी राजनीतिक दल शामिल नहीं है। अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो कभी नहीं बचा पाएंगे। ये यात्रा हिंदू स्वाभिमान की यात्रा है और इसमें कोई राजनीतिक दल नहीं है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कोई और दल हो। ये शुद्ध रूप से धर्म, धन, धरती को बचाने का ये अभियान है और अगर अभी नहीं हम बचा पाए तो फिर कभी नहीं बचा पाए। गिरिराज सिंह की यात्रा पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भी बड़ा बयान दिया। राजीव रंजन ने कहा कि बिहार में हिंदू हो या मुसलमान कोई असुरक्षित नहीं है। जब एनडीए सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हर व्यक्ति जब सुरक्षित है, तो ऐसे में गिरिराज सिंह की यात्रा का कोई औचित्य नहीं बनता है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, बिहार में अगर नीतीश कुमार जी के अगर शानदार 19 वर्षों का कार्यकाल देखें तो 15 वर्ष से ज्यादा हम लोग साथ साथ रहे हैं और बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राज्य में सुनिश्चित किया कि यहां सांप्रदायिक सद्भावना पूरी तरह से बनी रहे, कानून का शासन हो, किसी भी धर्म को मानने वाले धर्मावलंबी दूसरे धर्मों को जो मानने वाले लोग हैं उनका सम्मान करें। इसके लिए कोई अलग कोई शब्द नहीं कहूंगा। मैं समझता हूं ये गैर जरूरी और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ऐसी यात्राओं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल होंगे। और आपको बता दें कि वहां के लिए पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जनता को जो विश्वास है, उस विश्वास को नमन करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह में हम लोग जा रहे हैं और लोकतंत्र की जो खूबसूरती और विश्वसनीयता है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास को नमन करने जा रहे हैं। खबर आपको गया से बताते हैं। शराब के नशे में धुत आईटीबीपी जवान और सरकारी शिक्षक समेत 9 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भूसंडा के पास एक मकान में पुलिस ने छापेमारी कर 9 लोगों को जुआ खेलते और शराब के नशे में पकड़ा है। भूसुंडा में एक धनंजय कुमार अकेला है, जो शिव मंदिर के पास उनका घर है और अपने आवास में अपना अंदर जो है इधर कुछ दिनों से 2-4 दिनों से बाहरी व्यक्तियों को बुला करके और शराब, जुआ और लॉटरी का धंधा कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के काटी में बुजुर्ग राधे सिंह हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जमीन विवाद में बुजुर्ग के फूफा के भाई ने राधे सिंह की हत्या कराई थी। हत्या के लिए 1,30,000 की सुपारी दी गई। पुलिस ने महज 36 घंटे में हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 अपराधी को भी धर दबोचा है। अपराधियों के पास से पुलिस ने एक पिस्टल के जिंदा कारतूस का जखीरा बरामद किया।
जमीन विवाद को लेकर जयप्रकाश सिंह के 2 बेटों ने राधे सिंह की हत्या को लेकर उनके गांव के युवक को 1,30,000 में सुपारी दी थी। पुलिस ने मुख्य अपराधी और मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। ये जमीनी विवाद में ही जयप्रकाश सिंह जो कि पारू थाने के रहने वाले हैं और उनके 2 बेटे मुनमुन सिंह और सोनू सिंह का इस घटना को कराए जाने में उनका हाथ है, जो कि भाड़े पर लोगों को बुलाकर और मैंने कि अज्ञात उन्होंने नाम दिया है 3 का और 4-5 अज्ञात का दिया है जो स्थानीय हैं, उनको भाड़े पर रख करके इनकी मैंने इस घटना को कारित कराया गया है। जो गोपनीय सूचना है थानाध्यक्ष द्वारा जो दी गई कि 1,30,000 रुपये में वो भाड़े पर लेकर के इन्होंने घटना कारित किया था। खबर आपको दरभंगा से बताते हैं। बिरौल थाना क्षेत्र के बिरौल बाजार में एक दुकान से कैमरा चोरी की घटना सामने आई। घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। चोरी का आरोप मोहम्मद शमशाद पर लगा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मोहम्मद शमशाद को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कैमरा चोरी करने का आरोप इस पर लगा है। तो सर बताइए 2 बजे रात में कौन ऐसा पसीखाना है जो उसको तारी निकाल के दे देगा पीने के लिए? सब सर मास्टर माइंड है, षड्यंत्र है। जो आदमी नशा करेगा वो आदमी घर पे पड़ा रहेगा, कहीं गिरा रहेगा नाला में कचरा में, ताकि वो आदमी साथी चोर के तरह कैमरा खींचेगा। इसका वीडियो सर देखिएगा ना, एक रत्ती उसको डर नहीं हो रहा है। हम कैसे कैमरा खींचेंगे, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। बड़ी खबर आपको गोपालगंज से बताते हैं। सारण से अपराधी को पकड़कर वापस गोपालगंज लौट रही डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी ने NH 27 पर खड़ी ट्रक में टक्कर मार दी। इंस्पेक्टर और एक अपराधी समेत 5 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी हो गए हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के अरार मोड़ के पास ही है। आसपास के लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए गए हैं। खबर समस्तीपुर से आपको बताते हैं, जहां खानपुर थाना क्षेत्र में स्कूली बच्चों के बीच हुए मारपीट में एक बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने स्कूल के प्रिंसिपल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल मध्याह्न भोजन के दौरान 2 छात्रों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जो इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान 7वीं क्लास में पढ़ने वाले अमरनाथ कुमार की मौत हो गई। के बाद विवाद हो मारते मारते फिर स्कूल के कैंपस में आया। उसके बाद बाहर आया, बाहर में भी मारपीट हो जाता के बाद उसको बेहोश कर दिया। जब बेहोश साहब था तो यहाँ कोई देखने वाला नहीं। टीचर लोग अपन बाहर में पानी पिला के उसके बाद उसको छोड़ दिया बच्चा को। जो उसका गार्जियन आएगा तब तक ले जाए, जब तक गार्जियन आए तब तक बच्चा मरा हुआ था। घटना वाले स्कूल पढ़े ले हम सब तो यहाँ रहिए न, तो तकर बाद अब बच्चा में लड़ाई भले कि केना भले के मारलक नहीं मारलक ओते रिपोर्ट अखन तक हमरा आर के कान में नहीं अइले। डर से कोई बोल नहीं गल। अब जे बच्चा ओकरा साथ होते वह न बतेते वो बात। खबर जहानाबाद से है, जहां नगर परिषद में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी पर हमला हुआ। इलाज के लिए कार्यपालक पदाधिकारी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दीनानाथ यादव ने बताया कि वो अपने कार्यालय से निकले थे, तभी नगर परिषद अध्यक्ष के पति अशोक पासवान ने उनको गाली देना शुरू कर दिया। अधिकारी ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने उनके साथ मारपीट की और गला दबाने की भी कोशिश की। घटना को लेकर एसडीपीओ ने बताया कि जानकारी मिली है, आवेदन मिलने के बाद केस दर्ज कर जांच की जाएगी। 10 से 15 दिनों माने कोई भी कुछ भी बोला वाले नहीं। लेकिन जैसे कक्ष से बाहर निकले माँ बहन की गाली दे रहे थे। सर कोई बात नहीं सर, हम उठ के अपना गाड़ी में अपने से ड्राइव करते हैं सर। तो अपना गाड़ी में बैठ गए। तो गाड़ी सर जब हम बैक कर रहे थे और फिर वो मेरे सर पे मारने का कोशिश किया सर, लेकिन हम थोड़ा झुक गए। यहाँ पे हमको चोट भी लगा सर, मेरा गला दबाया सर। बोलता है कि तुमको छोड़ेंगे नहीं, पहले भी कार्यपालक को हम फंसा चुके हैं। हाँ, एक मामला हमारे प्रकाश में आया है जिसमें उनके साथ मारपीट की गई और उसके बाद हम लोगों ने चिकित्सीय इलाज हेतु सदर अस्पताल ले लिया और इस मामले में उनसे आवेदन प्राप्त किया जा रहा है और जिनका भी नाम आता है उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सर नगर परिषद हमेशा विवाद में रहा। 2-4 दिन पहले भी एक वहाँ के कर्मचारी को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया गया है। इस मामले में हमारे पास कोई ऐसा आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है, बट इस मामले में वो। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।